तो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन द फॉलोइंग। हाइपर कंजुगेशन कैसे चेक करते हैं वो तो आप पढ़ चुके हैं। अब हाइपर कंजुगेशन कितने हो रहे हैं। हो सब स्मार्ट क्लासेस आइन सपने सजाएं पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं चलो चले हम सब नए इरादे लेकर क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर करने आसान। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे अगर दो मॉलिक्यूल है या दो कार्बोकैटायन है जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जिस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें कंपेयर करना है किसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है। जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो चलिए पहले वाले में देखते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन सा है। तो जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ये बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब हमारे लिए ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये भी क्या है अल्फा कार्बन, और ये भी क्या है अल्फा कार्बन। तो इसमें अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 3 3 6 और 3 9। यहां पर 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे, 9HC। HC मतलब हाइपर कंजुगेशन। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सुनिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में ये देखिए ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। जहां पे भी कार्बोकैटायन है वहां पे हम फोकस करेंगे। उसके अगली और बगली देखेंगे, उसके अगली ये है अल्फा और इसके बगली ये है अल्फा। अगल बगल में देख लेंगे, अगल बगल में अल्फा कार्बन जो है उस पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। टोटल कितने हो गए, 5। इसका मतलब 5 हाइपर कंजुगेशन ये करेंगे। और याद रखिएगा जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसको गिनती कीजिएगा, उसके बगल वाले को मत गिन लीजिएगा। हाँ, डायरेक्ट में जो है उसको गिनती करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट में। नेक्स्ट वाला देखिए। अब इस केस में क्या है ना, इस केस में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें है पाई बॉन्ड। तो अब देखेंगे पाई बॉन्ड के साथ डायरेक्ट में जो हाइड्रोजन जुड़ा कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे लिए ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और फिर ये सब भी, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यहाँ पर ये हो गया अल्फा कार्बन, ये भी हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये भी हो जाएगा अल्फा कार्बन। 3 3 अल्फा कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 और 3 9। यहाँ पे भी कितने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे, 9 हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। इस केस में बता सकते हैं आप कितने हाइपर कंजुगेशन होगा। इस केस में यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या है, ये कार्बन जो होगा ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी अल्फा कार्बन ये हो गया। ये भी कार्बन क्या होगा, अल्फा होगा। और इसके अलावा भी जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया वो भी है, उसको आपने देखा नहीं। ये पाई बॉन्ड के जस्ट बगली में ये कार्बन है, ये भी हमारे लिए अल्फा है और ये भी हमारे लिए अल्फा है ना। और इस अल्फा कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 हाइपर कंजुगेशन। इसमें भी कितने हैं, 9 हाइपर कंजुगेशन। इसमें भी 9 हाइपर कंजुगेशन है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें भी कितने हाइपर कंजुगेशन है, 9 हाइपर कंजुगेशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बताइए इसमें यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन 2 हो गए और इसमें भी 2 4 हो गए। और इसका अगर आप देखेंगे हाइपर हाइब्रिडाइजेशन तो ये है sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। इस sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4। टोटल कितने हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 4। तो इसका मतलब कितने हाइपर कंजुगेशन हो गए, 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इजिली नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बता सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर हमने प्लस इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, रेजोनेंस और इसके बाद हाइपर कंजुगेशन हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। अब इसके बाद का पार्ट जो हम जीओसी के अंदर पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें कि हम कार्बोकैटायन और कार्बोनेट की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।
आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।